नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रैक्टिस चैट पार्ट 23 हल कर रहे हैं और इसका पहला सवाल है, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के तले में उसे खाली करने के लिए एक पाइप और लगा हुआ है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। देखिए, इस एक टंकी के अंदर 3 पाइप हैं, 2 पाइप तो भर रहे हैं उसको और एक पाइप उसको खाली कर रहा है। लेकिन वो बोल रहा है कि यदि मैं तीनों पाइपों को खोल दूं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जो भरने वाले नल हैं उनकी क्षमता ज़्यादा होगी खाली करने वाले नल की अपेक्षा, तो इसीलिए टंकी भर जाएगी हमारी। तो जब कभी भी ये टंकी वाले सवाल में है तो सारे सवालों को आप एलसीएम के द्वारा कर सकते हैं। और ये बड़े अच्छे तरीके से मेरी जो वीडियो पड़ी हुई है पाइप और टंकी की, उसमें आपको मिलेंगे। ए जो पाइप है वो इसको 60 मिनट में भर रहा है और बी जो पाइप है वो इसको 75 मिनट में भर रहा है। अब यहाँ देखिए, इस जगह पे ध्यान से समझना है कि यदि तीनों पाइप, तो यहाँ तीनों पाइपों को लेना है मुझे, ए भी लेना है, बी भी लेना है और सी माइनस में कर देता हूँ मैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। क्योंकि ए और बी तो भर रहे हैं और सी क्या कर रहा है, हमारा खाली कर रहा है। तो अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोलता हूँ मैं तो 50 मिनट में टंकी भर जाती है। इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। देखिए, 60, 75 और 50, 5 से काट दें, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 एकन 5 और 5 25 और 5 एकन 5। फिर से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 एकन 3, 5 15 और 5 एकन 5। अब इनका गुणा करते हैं। देखिए, जब हम इनका गुणा करें तो आप गुणा मतलब ऐसे मत करिए कि एक साइड से करते जाएं। आप पहले गुणा ऐसे करिए, उन दो संख्याओं का गुणा करिए जिनका गुणा करने के बाद लास्ट में जीरो आए, जिनका गुणा करने के बाद लास्ट में जीरो आए। तो यहाँ तो सीधा बन रहा है 5 दूनी 10। अब आप जीरो को भूल जाइए, जीरो तो मालूम है कि जीरो तो उसके पीछे आनी ही आनी है। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 2 तिया 6 और 6 दूनी वो 2 तिया 6 और 6 ऊपर 30। इसका मतलब कितना होगा, 300 हो गया। देखिए, एक जीरो तो मालूम है ना हमें कि एक जीरो बची थी हमारी। तो अब इसका भाग दे दीजिए, इसमें जीरो से जीरो कट गया, 6 ऊपर 30 और 4 ऊपर 20, 4 सत्ते 28, 4 बार, जीरो से जीरो, 5 छके 30। ये तीनों की क्षमता है, ये बी की क्षमता है और ये ए की क्षमता है। अब हमें निकालना है कि सी इसको टोटल वर्क दे रखा है, ये सी इस टोटल वर्क को कितने समय में कर देगा या कितने समय में इस टंकी को खाली कर देगा। तो हमें सी की क्षमता पता होनी चाहिए, लेकिन सी की क्षमता तो हमें मालूम ही नहीं है। यहाँ पे ए की क्षमता पता है हमें, बी की क्षमता मालूम है और ये जो 6 दे रखा है ये तीनों की क्षमता दे रखी है, सी की क्षमता नहीं है। तो सी की क्षमता अगर मैं इसमें से ए और बी को जोड़ के घटा दूँ तो मुझे सी की क्षमता पता चल जाएगी। ये जो क्षमता दे रखी है तीनों की क्षमता दे रखी है, ए प्लस के बी माइनस के सी। ए की क्षमता कितनी है 5, बी की क्षमता 4, कितना आ जाएगा, इधर ले जाऊंगा मैं 9, माइनस के 3 बचेगा हमारा, तो माइनस से माइनस काट दूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 3। तो ये सी की क्षमता आ गई हमारी। ये किसकी क्षमता आ गई, सी की। अगर मैं सी की क्षमता का इसमें भाग दे दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सी जो है कितने समय में टंकी को खाली कर देगा। तो सी जो है 100 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। इसका बी इसका ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है,
₹9 प्रति मीटर की दर से किसी वर्गाकार प्लॉट के चारों ओर बेड़ा लगाने का व्यय जो खर्चा है ₹432 है। उसी प्लॉट पर टाइल लगाने की कुल कीमत क्या होगी यदि टाइल लगवाने की दर ₹20 प्रति वर्ग मीटर है। देखिए, किसी जगह पे जब हमें टाइल लगाना है तो उस जगह का हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए। मेन पॉइंट तो यही है कि उस जगह का हमें क्षेत्रफल पता होनी चाहिए। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? देखो, वर्गाकार कह रहा है तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। तो यदि मैं ₹9 प्रति मीटर दे रखा है और चारों ओर का जो खर्चा है वो कितना है? ₹432 है। यदि मैं टोटल खर्चे में इसे ₹9 प्रति मीटर की दर से भाग दे दूंगा तो मुझे उसकी टोटल लंबाई पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी? कुल लंबाई पता चल जाएगी, मतलब परिमाप पता चल जाएगा हमें वर्ग का। तो वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है कि कोई भी चित्र हो, चाहे वो आपका वर्ग हो या आयत हो, उसके चारों ओर चारों भुजाओं का जो योग होता है उसको हम परिमाप कहते हैं। चारों भुजाओं के योग को क्या कहते हैं हम? परिमाप कहते हैं। अगर आयत होगा तो आयत का भी परिमाप क्या होगा कि उसकी चारों भुजाओं का योग हमारा परिमाप कहलाएगा। तो यहाँ से परिमाप निकालेंगे हम, तो 432 में मैं भाग दे दूंगा 9 का, तो यह आ जाएगा 9 चौक 36, 7 बचेंगे 72 हो जाएंगे, 9 अट्ठे 72, 48 मीटर है। मतलब इसके चारों ओर की जो लंबाई है वो कितनी है? 48 मीटर है। अब मुझे एक भुजा पता करना पड़ेगा कि एक भुजा की लंबाई कितनी है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो मुझे इसका एक भुजा का क्षेत्रफल निकाल, वो एक भुजा की लंबाई पता करनी पड़ेगी। तो एक भुजा कितनी हो जाएगी? 48 में मैं 4 का भाग दे दूंगा। कितनी भुजाएं हमारी? 4 भुजाएं, चारों की लंबाई दे रखी है, तो इसमें 4 का भाग दे दूंगा तो मुझे एक भुजा की लंबाई पता चल जाएगी, 12 मीटर। ये एक भुजा आ गई। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का मान कितना दे रखा है? 12, 12 का स्क्वायर तो बराबर कितना हो जाएगा? 144। तो टोटल जो क्षेत्रफल है इसका कितना है? 144 मीटर है। और 1 मीटर का कितना पैसा है? ₹20। तो 144 मीटर का पैसा कितना हो जाएगा? यहाँ से पता चल जाएगा। सीधा कर देता हूँ बड़ा मैं इसमें, तो यहाँ लिख देता हूँ कुल कीमत 144 इंटू के 20, यह आ जाएगा 2880 रुपये। डी फॉर डेयरी मिल्क इज द राइट आंसर। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।